1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभिमन्यु काक। हर बार की तरह एक बार फिर से एक और एपिसोड लेके मैं हाजिर हूं, जिस एपिसोड में आपको मैं एक और बहुत ही खूबसूरत जगह अपनी आवाज से दिखाने वाला हूं। ट्रैवलिंग पसंद है अगर आपको, तो ये जगह आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलते हैं आज ईस्टर्न इंडिया के कोस्टल रीजन में एक बहुत ही पॉपुलर सी साइड डेस्टिनेशन की तरफ। भुवनेश्वर से अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर दूर पड़ता है ये शहर, जिसे कहते हैं पुरी। जगन्नाथपुरी या पुरुषोत्तमापुरी, इन तीनों नाम से यह खूबसूरत जगह जानी जाती है। पुरी एक पिलग्रिमेज टाउन है जहां वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड है, और इसके अलावा हम आपको पुरी के आसपास मस्ट सी प्लेसेस कौन कौन सी हैं उन सब जगहों के बारे में आज बताएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट पुरी टुडे। पुरी एक मेजर सिटी है ओडिशा में, और बाकी सिटीज के साथ ये वेरी वेल कनेक्टेड है। यहां का रेलवे स्टेशन दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई जैसे शहरों से डायरेक्ट ट्रेन से कनेक्टेड है, और पूरी रेलवे स्टेशन शहर के सेंटर में लोकेटेड है। मोस्टली ऑल पॉपुलर होटल्स आर लोकेटेड नियर द रेलवे स्टेशन, और अगर आपको पुरी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्टेशन पर लोकेटेड MCO बूथ या फिर ओडिशा स्टेट टूरिस्ट सेंटर से आप हेल्प ले सकते हैं। यहां का स्टाफ इंग्लिश और हिंदी बोलने में ट्रेंड है, माहिर है। एंड इफ यू आर फ्लाइंग, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज भुवनेश्वर एयरपोर्ट। वहां से आप प्राइवेट टैक्सी या फिर बसेस लेकर पुरी तक आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। पुरी के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं आप लोकल या गवर्नमेंट रन बसेस के थ्रू। ये सब इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशंस हैं, पर समर्स के महीनों में यानी गर्मी के महीनों में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और उसी के कारण ये खास कंफर्टेबल ऑप्शन नहीं है। पुरी एक छोटा सा टाउन है और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस बीच के पास ही लोकेटेड है, तो इनको कवर करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है साइकिल रिक्शा में जाओ, और जो कि हर जगह अवेलेबल होते हैं और जगह जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक जरूरी टिप, रिक्शा में ट्रैवल करने से पहले ही रेट्स डिसाइड कर ले, वरना जर्नी के एंड में आप रिक्शे वाले से नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। आप हैरान हो जाओगे कि इतना कितना प्राइस बोल दिया इसने। पहले बात करना बेहतर है। मुझे पर्सनली इनमें बैठना और सिटी को और नज़दीकी से ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगा था। सिटी के टूर ऑपरेटर से आप फिक्स ड्यूरेशन या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैब्स हायर कर सकते हो, और अगर पुरी के बाहर के डेस्टिनेशंस को कवर करना चाहते हो तो ये ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट जरूर करना चाहूंगा। Another fast and cheap method of transportation is ऑटो रिक्शा। ऑफ लेट इनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है क्योंकि ये बिना मीटर्स के ऑपरेट करते हैं। रिक्शा में बैठने से पहले ही ड्राइवर से आप रेट फिक्स कर लो। आपको रेट्स की जानकारी नहीं है तो आपका होटल स्टाफ आपको ये जानकारी देगा, आपको मदद करेगा। पुरी में समर्स के महीने होते हैं अप्रैल से जुलाई तक, और इस टाइम काफी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है। इट्स बेस्ट कि आप इन महीनों में पूरी ट्रैवल्स के प्लान ना बनाएं, बिकॉज टेम्परेचर कैन गो अप टू 42 डिग्री सेल्सियस। बाप रे बाप, यानी कि अगर आप धूप में कहीं खड़े भी हो गए ना, तो आपको हीट स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। यहाँ पे समर्स में ट्रैवल करना इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। बेस्ट टाइम टू ट्रैवल इज अक्टूबर से फरवरी। ये महीने जो होते हैं यहाँ पर हीट कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, रेनफॉल कम होती है, और ये टाइम जो है टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास होता है। काफी प्लेजेंट होता है, रातें भी प्लेजेंट होती हैं, तो आप यहाँ पे इस वक्त जा सकते हैं। ड्यूरिंग दीज मंथ्स आप बीचेस, टेम्पल्स, पास के अट्रैक्शंस को कंफर्टेबली कवर कर सकते हो बिना थके। द फेमस बीच फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है नवंबर के महीने में, और उस टाइम आप ये इवेंट पुरी गए हैं तो अटेंड जरूर करिएगा। जुलाई से सितंबर में पुरी एक्सपीरियंस करता है हैवी रेनफॉल विद फ्रीक्वेंट थंडरस्टॉर्म्स। इवन दो ट्रैवल करने के लिए वेदर ठीक नहीं है, फिर भी लाखों लोग मॉनसून के महीने में जगन्नाथ टेम्पल विजिट करने जाते हैं। टेम्परेचर्स जो हैं वो डिपेंड करता है, 33 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होते हैं, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शायद ये लोग इसीलिए भी यहाँ पर आते हैं क्योंकि वर्ल्ड फेमस और एब्सोल्युटली अमेजिंग रथ यात्रा का इवेंट इन्हीं महीनों में पड़ता है। इसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद। ये तो थी जी ट्रांसपोर्टेशन और वेदर की जानकारी। सीधे चलते हैं अब लॉर्ड जगन्नाथ के मंदिर की तरफ। ये टेम्पल एक इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज पॉइंट है और डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, जो लॉर्ड विष्णु का एक अवतार है। इस टेम्पल का निर्माण हुआ था 12वीं सदी में बाय गंगा डायनेस्टी के किंग अनंतवर्मन चोड़ागंगा। ये टेम्पल हिंदूज के 4 धाम्स में से एक है और फेमस रथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। टेम्पल के टाइमिंग्स 5 बजे सुबह से लेके मिडनाइट 12 बजे तक होते हैं, और काफी क्राउड होता है यहाँ पर।
टेम्पल में नॉन हिंदूज परमिटेड नहीं है एज ऑफ नाउ, पर अगर वो लॉर्ड जगन्नाथ को रिस्पेक्ट पे करना चाहते हैं तो वो मंदिर के ऑपोजिट रघुनंदन लाइब्रेरी के रूफटॉप से मंदिर के अंदर लोकेटेड भगवान की इमेज को देख सकते हैं। और जगन्नाथ टेम्पल में 4 एंट्रेंस गेट्स हैं, सिंह द्वार, अश्व द्वार, हाथी द्वार एंड व्याघ्र द्वार, जो लायन, हॉर्स, एलिफेंट और टाइगर को रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्पल में लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालाभद्रा और देवी सुभद्रा की जो मूर्तियां हैं वो स्थापित हैं। मैंने कहीं ये पढ़ा था कि इस टेम्पल की कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। नॉट श्योर सच है या नहीं, लेकिन लेजेंड हैज इट, लोग इस बारे में बात करते हैं। हर रोज एक पुजारी टेम्पल्स की वॉल को क्लाइंब करके 45 बिल्डिंग जितनी हाइट पर लोकेटेड टेम्पल फ्लैग को चेंज करता है, जो टेम्पल के डोम पर प्लांटेड है। ये रिचुअल तब से फॉलो हो रहा है जब से इस टेम्पल को बनाया गया था, और अगर ये रिचुअल एक भी दिन मिस हो गया तो टेम्पल को 18 साल के लिए बंद करना होगा। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि इस टेम्पल में कभी भी शैडो क्रिएट नहीं होती। ये बहुत ही अजीबोगरीब चीज है, और जब आप वहां जाएं तो हमें बताएं कि आपने नोटिस किया या नहीं। टेम्पल के डोम पर बना एक सुदर्शन चक्र जिसके साथ जुड़ी है 2 मिस्ट्रीज। पहली ये कि ये मेटल चक्र जिसका वेट कम से कम 1 टन का है, और वो ऊपर कैसे लाया गया होगा। पुराने जमाने में कोई क्रेन्स तो होती नहीं थी। और इज इट पॉसिबल फॉर पीपल टू लिफ्ट दिस मच ऑफ वेट ऑफ द हेवी चक्र एंड लिफ्ट इट टू द टॉप? दूसरी बात यह है कि आप जिस भी डायरेक्शन से चक्र को देखें ऐसा लगता है कि वो उसी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि टेम्पल के ऊपर बर्ड्स फ्लाई नहीं करती। कहा जाता है कि टेम्पल के टॉप में कोई भी बर्ड्स बैठती नहीं है और फ्लाई भी नहीं करती, यहाँ तक कि कोई फ्लाइट्स भी टेम्पल के ऊपर से फ्लाई नहीं करती। इट इज नॉट एट ऑल अलाउड। टेम्पल में ऑब्वियसली रोजाना प्रसाद कुक होता है जो डिवोटीज को सर्व किया जाता है। और 2 और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इसके रिलेटेड जो मेरे को याद आ रहे हैं, बताना चाहता हूँ। हर रोज अप्रोक्सीमेटली 2000 से 20,000 लोग इस टेम्पल को विजिट करते हैं। इन नंबर्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे खाना प्रिपेयर किया जाता है, और कहा जाता है कि कभी भी जगन्नाथ टेम्पल के भंडारे में खाना वेस्ट नहीं होता। खाना बनाने का मेथड वही है जो पुराने जमाने से चलता आ रहा है। एग्जैक्टली 7 पॉट्स यूज होते हैं खाना प्रिपेयर करने के लिए। इन पॉट्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है, फिर फायर के ऊपर सरप्राइजिंगली खाना पॉट्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में पकता है। इसका मतलब यह है कि सबसे ऊपर वाले पॉट का खाना सबसे पहले पकता है, और आखिरी जो पॉट है जो नीचे रखा है उसका खाना आखिर में पकता है। Isn't it amazing, right? नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देना चाहता हूँ। जगन्नाथ टेम्पल रीच करते ही आपको कांटेक्ट करेंगे छोटे छोटे प्रीस्ट्स, पंडित्स, जो बेसिकली आपको टेम्पल का टूर ऑफर करेंगे। ये बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि आपको कितना पैसा इनको देना है। 500 और 2000 के नोट ही दिए जाते हैं। टेम्पल में बहुत जगह पुजारी आपसे डोनेशन मांगेंगे और एक ट्रे दिखाएंगे जिसमें 500 और 2000 के नोट होंगे। डोंट बिलीव देम। अगर आपको कुछ चढ़ावा डालना है, आपकी जो मर्जी है, आप उतना अमाउंट डाल सकते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक अमाउंट जो आपको वहां पे डोनेट करना होता है। अपनी इच्छा के अनुसार आप डोनेट कर सकते हैं। गर्मी में टेम्पल के फ्लोर्स बहुत ज्यादा हीट अप हो जाते हैं और गर्म फ्लोर पे चलना बहुत मुश्किल होता है। सो मेक श्योर कि आप ऐसी जगह पे खड़े हो जहां थोड़ा शेड आ रहा हो, शैडो आ रही हो। टेम्पल से निकलते ही आप जा सकते हैं पुरी बीच। ये सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड ये बीच इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस इन इंडिया, और यहाँ का सनराइज व्यू इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये बीच फेमस है व्हाइट सैंड के लिए, क्लीन वाटर्स के लिए, और हाल ही में यहाँ सर्फिंग भी शुरू हो गई है। इस बीच का सबसे बड़ा हाईलाइट है वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के सैंड स्कल्पचर्स। अगर आप लकी हुए तो आपको बीच पे बनाया वो एक सैंड स्कल्पचर दिखेगा ही दिखेगा। बीच के पास अच्छे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफेज हैं, और यहाँ बैठ के एकांत में आप एक अच्छी इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं। पुरी बीच में हर साल नवंबर में सेलिब्रेट होता है पुरी बीच फेस्टिवल। इसमें कई सारे शोज होते हैं, आर्ट डिस्प्लेज होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब आपको वहां पे मिल सकते हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू द रण फेस्टिवल इन गुजरात। बीच में अगर आपको क्राउड्स को अवॉइड करना है तो फिर चक्र तीर्था के साइड पे चले जाएं। बीच में आपको कई सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स दिखेंगे, फ्राइड फिश, प्रॉन्स, ये सब सेल करते हुए लोग दिखेंगे। मैंने ये ट्राई किया था पर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि हाइजीन लेवल्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। आई से इसे अवॉइड ही करें। मतलब अगर पाचन शक्ति बहुत बढ़िया है तो ही खाएं, वरना क्या फायदा। जो खाएंगे उसके बाद पेट खराब ही रहेगा। रियल पर्ल्स की अगर आपको पहचान करनी आती है देन यहाँ पे वो रियल पर्ल्स आपको मिलते हैं। पुरी बीच के पास एक और बीच है जिसका नाम है बालघई बीच, जो कि पूरी कोणार्क मरीन ड्राइव रोड पे लोकेटेड है और पूरी रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे। बालघई बीच एक बहुत ही प्रेस्टीन बीच है और ये है नुन्नाई रिवर के ओपनिंग पे लोकेटेड। कंपेयर टू पुरी बीच यहाँ क्राउड कम होता है क्योंकि टूरिस्ट को इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम आपको दे रहे हैं ना ये इन्फॉर्मेशन। बीच के शोर पे है कसूआरिना, अलास्का और यूकलिप्टस ट्रीज।
और जो ट्रैवलर को शेड प्रोवाइड करने में बहुत सक्षम है। इस बीच में दिसंबर और जनवरी के टाइम एंडेंजर्ड ऑलिव रिडली टर्टल्स सी से बाहर निकलकर एग्स ले करने आते हैं और इनके अलावा काफी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ फ्लॉक करती हैं। क्योंकि ये बीच पूरी बीच के पानी के जैसा रफ नहीं है, यहाँ रिसेंटली स्टार्ट हुई है बोट राइडिंग, वाटर स्कीइंग और पैरासेलिंग जैसी एक्टिविटीज। पुरी से 44 किलोमीटर दूर है चिलिका लेक और सेंचुरी, जो एशिया का बिगेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लगून है। दया रिवर के माउथ पे लोकेटेड चिलिका लेक इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टल लगून है और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून आफ्टर न्यू कैलेडोनिया बैरियर रीफ इन न्यू कैलेडोनिया। लेक में छोटे छोटे आइलैंड्स बिखरे हुए हैं और सबसे पॉपुलर आइलैंड्स हैं हनीमून आइलैंड और ब्रेकफास्ट आइलैंड। इंटरेस्टिंग नेम्स, राइट? सुनने वाले वहां जब सुनते हैं इसके नाम को तो वहां जाना पसंद करते हैं। और ये लेक स्प्रेड है अक्रॉस 1100 स्क्वायर किलोमीटर्स। फिशिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो लोग यहाँ पे करना पसंद करते हैं और एम्प्लॉयमेंट देती है ये लेक कम से कम 1.5 लाख फिशरमैन को। इसके शोर्स पे लोकेटेड हैं 132 विलेजेस जहां के ये फिशरमैन हैं जहां वो रहते हैं। ये लेक एक बड़ा विंटरिंग ग्राउंड है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के थ्रू ट्रैवल करती हैं। ये बर्ड्स आती हैं कैस्पियन सी, लेक बाइकाल, अरल सी, रशिया, मंगोलिया, लद्दाख, हिमालयाज, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया से। वाओ, लाइक दिस इज रियली अमेजिंग। कितने लंबे डिस्टेंसेस बर्ड्स ट्रैवल करती है, नहीं? बर्ड्स के अलावा चिलिका लेक इज ब्लेस्ड विद अ वैरायटी ऑफ एक्वाटिक स्पीशीज इंक्लूडिंग डॉल्फिन्स। मैंने यहाँ बोटिंग करते वक्त डॉल्फिन्स को बहुत नजदीक से देखा। कमाल का जंप मारती हैं पानी के अंदर एंड इट्स एन इनक्रेडिबल साइट। लेक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसमें ब्लैक बक, गोल्डन जैकॉल्स, स्पॉटेड डियर्स और हाइनास रहते हैं। लेक का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन लेक के अंदर लोकेटेड है विच इज कालीजाई टेम्पल, जहां तक पहुंचने के लिए आपको एक बोट हायर करनी होगी। ये बोट सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक ऑपरेट करती है और आपको प्राइवेट या शेयर्ड बोट्स मिल जाएगी। बोटिंग के दौरान एक अम्ब्रेला और डार्क ग्लासेस जरूर कैरी करें क्योंकि पानी से सनरेज जो है वो आंखों को लगती हैं बहुत गंदे तरीके से। चिलिका लेक के शोर पे ओडिशा टूरिज्म के होटल्स जो हैं वो आपको देखने मिलते हैं जहां पे आप अपना रूम बुक करवा सकते हैं। पीक सीजन में यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं मिलती तो इन एडवांस ऑनलाइन बुकिंग करानी जरूरी है। आज की लास्ट डेस्टिनेशन है पुरी सिटी सेंटर से 38 किलोमीटर दूर लोकेटेड पीपली विलेज। द टाउन फेमस है एप्लीक वर्क के लिए जिसका लोकल टर्म है चंदुआ और ये ओडिशा का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। पीपली विलेज को गवर्नमेंट ने बनाया था यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को अकोमोडेट करने के लिए। इनिशियली ये आर्टिस्ट्स बनाते थे अम्ब्रेलाज, बैनर्स और कैनोपीज, वो भी फेस्टिव ओकेजन्स के लिए, लेकिन स्लोली उनका आर्ट इतना ज्यादा फेमस हो गया कि यहाँ और भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स बनने लगे। अब पीपली फेमस है ब्यूटीफुल कलर आर्टिफैक्ट्स के लिए। इस क्राफ्ट में अलग अलग कलर्स कपड़े के पीसेस ज्वाइन करके उसमें एम्ब्रॉयडरी करी जाती है और ट्रेडिशनल डिजाइन्स में बनाए गए फ्लावर्स, एनिमल्स और विलेज सीन्स होते हैं। यहाँ से परचेज करने के बेस्ट आइटम्स हैं गार्डन अम्ब्रेलाज, वॉलेट्स, वॉल हैंगिंग्स, लैम्प शेड्स, बैग्स और पाउचेस। टाउन में काफी सारी शॉप्स हैं जहां से आप ट्रेडिशनल सिल्वर ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम्स और बिदरी वेयर परचेज कर सकते हैं। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट द फूड। सो ओडिशा की क्यूजीन इंडिया में थोड़ी कम पॉपुलर है और यहाँ ट्रेडिशनल डेलिकेसीज को ट्राई करना बनता है। क्योंकि पूरी एक कोस्टल सिटी है तो ऑब्वियसली यहाँ सी फूड फ्रेश और टेस्टी मिलेगा। चुंगड़ी मलाई एक प्रॉन्स की डिश है जो बेसिकली एक क्रीमी प्रॉन करी के जैसे होती है। प्रॉन्स को कोकोनट मिल्क में कुक किया जाता है, समथिंग वेरी सिमिलर टू प्रॉन करी जो मैंगलोर में मिलती है। इस डिश में लाइट और माइल्ड स्पाइसेस ऐड किए जाते हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये डिश। सी फूड में फिश की डिश जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है उसका नाम है मचा घंटा, जो दशहरा के फेस्टिवल में बहुत ज्यादा कुक की जाती है। इसकी करी इज अ ब्लेंड ऑफ ऑनियंस, पोटैटोज, गार्लिक और बाकी रेगुलर स्पाइसेस। इस डिश को भी स्टीम राइस के साथ कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट इज ओडिशा की सबसे पॉपुलर डिश दालमा, जो अब मेजर सिटीज में बहुत पॉपुलर हो गई है। दालमा इज बेसिकली एक दाल की प्रिपरेशन जिसमें ऐड किए जाते हैं पंपकिन्स, यम्स, पपायाज और इसको रोटी और राइस के साथ खाया जाता है। अब आती है मेरी फेवरेट डिशेस, बैम्बू मटन और माटी हांडी मटन या फिर चिकन। बैम्बू मटन ईस्ट और साउथ इंडिया की एक ट्रेडिशनल डिश है और प्रॉबेबली मेरी सबसे फेवरेट डिश है। बैम्बू मटन में मटन के पीसेस को मैरिनेट करके एक बैम्बू शॉट में स्टफ किया जाता है। आहा, इस शॉट को फिर दोनों एंड से क्लोज करके एक फायर के ऊपर रखा जाता है और बैम्बू शॉट के आमने सामने फायर करके उसे ओपनली कुक किया जाता है। ओह माय गॉड, द टेस्ट ऑफ दिस डिश इज हेवनली। इट इज सो गुड।
तो ये जो बैम्बू मटन और माटी हांडी मटन चिकन है, यू हैव टू गो टू पुरी एंड यू हैव टू ट्राई दिस। मैं बोल रहा हूं मुझे भूख लग रही है। वेल, विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड। पुरी के बारे में जो मुझे पता था मैंने आपको बताया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि व्हेन आर यू गोइंग टू विजिट पुरी। मैं हूं अभिमन्यु काक, अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग, टेक केयर। ऐ खुदा रे तुक सहरा को समंदर कर दे। ऐ खुदा रे तुक सहरा को समंदर कर दे। या छलकते हुए आँखों को भी पत्थर कर दे। ऐ खुदा रे तुझके सहरा को समंदर कर दे। तुझको देखा नहीं महसूस किया है मैंने। तुझको देखा नहीं महसूस किया है मैंने। आ किसी दिन मेरे एहसास को पैकर कर दे। या छलकती हुई आँखों को भी पत्थर कर दे। ऐ खुदा रे तुके सहरा को समंदर कर दे। और कुछ भी मुझे दरकार नहीं है, लेकिन और कुछ भी मुझे दरकार नहीं है, मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे। या झलकते हुए आँखों को भी पत्थर कर दे। ऐ खुदा रे तुके सहरा को समंदर कर दे।